इल्यूमिनाती का नाम तो यकीनन आपने सुन रखा होगा। ये एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम है जिसकी बुनियाद एडम विशप ने 1 मई 1776 में जर्मनी के शहर इंगुलस्टैड में रखी थी। ये लोग एलानिया लूसीफर यानी शैतान की पूजा करते हैं और इसे खुदा मानते हैं। मगरब और अमेरिका में ये तंजीम और इसके अहदाफ और मकासद अब किसी से ढके छुपे नहीं रहे। मगरबी मीडिया के साथ साथ हमारे ज़राए अबलाग में भी ये बात मशहूर है कि साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर, बुश जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदान रॉकफेलर और रोथशाइल्ड जैसे दो दुनिया के सबसे बड़े सरमायादार और बैंकर इल्यूमिनाती के मेंबर्स रहे हैं और अभी भी हैं। दुनिया में ये बात मानी जा रही है कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसन्स दुनिया में दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशां हैं। इस ख्याल को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसन तंजीमों का सिंबल दज्जाल की एक आंख वाला एहराम है, जिसका अक्स अमेरिकन डॉलर पर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस्लाम जो तालीमात हमें देता है उनमें क़ुर्ब क़यामत में दज्जाल की आमद का जिक्र मौजूद है। वो शैतान का ही दूसरा रूप होगा जो खुद को खुदा कहलवाएगा। जो लोग इसे खुदा मानेंगे उन्हें दुनिया में इज्जत, दौलत, शोहरत और सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो लोग इसका इनकार करेंगे उनके लिए ये धरती तंग हो जाएगी। आज बैनुल अक़वामी मीडिया के थ्रू ये बात सामने आ रही है कि दुनिया में कई लोग दौलत, शोहरत और कामयाबी के लिए इल्यूमिनाती के मेंबर बनते हैं। उनमें अदाकार, गुलकार और सहाफ़ी भी शामिल हैं और कई ऐसे सियासतदान भी हैं जो इलेक्शन जीतकर मैदान सियासत में नाम कमाना चाहते हैं। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि इससे हर पैगंबर और रसूल ने पनाह मांगी है और अपने पैरोकारों को डराया है, शायद इसलिए कि शैतान इस फितने को इस कदर फरेब, दजल और मकर की मुख्तलिफ चालों के जरिए फैलाएगा कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा कि वो दज्जाल के फितने का शिकार हो गए हैं। मिसाल के तौर पर बहैसियत मुसलमान हम अपने दिल में इल्यूमिनाती और फ्री मेसन से शदीद नफरत और कराहियत इसलिए महसूस करते हैं कि वो शैतान के पैरोकार हैं और दुनिया पर शैतानी तहजीब और आलमी दज्जाली हुकूमत का रास्ता हमवार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही काम हम ज़रा दूसरे ढंग से कर रहे हैं। इल्यूमिनाती शैतान की पूजा करते हैं और उससे मदद हासिल करते हैं, जबकि हम लोग अपने गली कूचों में बैठे हुए पीर, जादूगर और आमिल वगैरह जो हैं उनसे अपने काम ठीक करवाने की दरख्वास्त करते हैं, माफ़िया मांगते हैं। ये सब भी शैतान के पैरोकार हैं और शैतानी ज़रियात से काम लेते हैं। हम अपनी मुरादें लेकर उनके पास जाते हैं। ये आमिल और जादूगर पकड़े जाएं तो जाली पीर करार पाते हैं, लेकिन जब तक पकड़े ना जाएं तो असली पीर और मुर्शिद ही रहते हैं। अवाम तो इनके आस्थानों पर माथा टेकते हैं, लेकिन बड़े बड़े सियासतदान भी वहाँ सजदा रेज नजर आते हैं। इन आस्थानों पर आम दिनों में भी आवाम का जुमा बाजार लगा रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर इलेक्शन से ज़रा पहले वहाँ चांद रात का सा समा होता है। कई MNA MPA इलेक्शन के बाद भी सबसे पहले इन आस्थानों पर हाजिरी देते हैं, जैसे उनकी जीत की असल वजह यही आस्थाने हों। दोस्तों, सिख अपने गुरु की कब्र पर सजदा करते हैं और हिंदू देवी देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वो भी इसको रूहानियत ही कहते हैं, बल्कि इंडिया तो खुद को रूहानियत का सबसे बड़ा गढ़ समझता है और लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए वहाँ पर जाते हैं। हत्ता कि इंडिया के परचम में मौजूद जो चक्र है वो रूहानियत ही का सिंबल है। यही चक्र भारतीय खिलाड़ियों की वर्दियों पर भी सीने पर सजा नजर आता है। सिखों के नज़दीक रब उनकी रूहानी हस्ती यानी गुरु की शक्ल में मौजूद है, जबकि हिंदुओं के नज़दीक देवी देवता ऐसी शक्तियाँ यानी रूहानी कुव्वतें हैं जो ईश्वर यानी खुदा का ही रूप है। जबकि खुद अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसाई में आयत नंबर 117 में इरशाद फरमाता है कि नहीं पुकारते ये लोग अल्लाह के सिवा मगर देवियों को, और वो नहीं पुकारते किसी को सिवाय सरकश शैतान के। शैतान ने कसम खाई थी कि जिस आदम को सजदा न करने की वजह से वो जलील हुआ है, वो उसे भी जलील और रुस्वा करके छोड़ेगा, यानी अपने दर पर सजदा करवा के छोड़ेगा। चनाचे शैतान ने बनी आदम के लिए अपना जाल मुख्तलिफ उन्वानों से फैला रखा है और हकीकत में असल दजल तो यही है कि लोग जिसे रूहानियत समझ कर अपनाते हैं वो असल में शैतानियत है। तो अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं।
حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ابلیس نے اپنا ایک جن ساتھی مقرر کیا ہوا ہے جو اسی انسان جیسی شکل و صورت اور نام اختیار کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اسے میرا متی بنا دیا ہے، اب وہ مجھے سوائے نیکی کے کوئی اور حکم نہیں دے سکتا۔ یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح کئی اور احادیث مبارکہ سے بھی انسان کے ساتھ اس کے ہم شکل ہمزاد جن کے ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ عامل، پیر، پنڈت، پروہت، سادھو، جوگی اور اس قبیل کے سب لوگ اس سچائی سے واقف ہوتے ہیں، لیکن وہ عوام کو سچ نہیں بتاتے۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا دی تھی، لیکن آج کے دور میں پاکستان سمیت دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو مسلمان ممالک ہیں، وہ IMF اور ورلڈ بینک سمیت تمام عالمی مالیاتی اداروں کا خود پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔